Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with basic concept for 1.2. It is very important. 7-8 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मूला हम लोग बाहर नहीं करने वाले, हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या टर्म्स के बारे में सीखेंगे वो जरा देख लो। पहला है प्रेजेंट वर्थ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PW। फिर दूसरा है सम ड्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग SD, ओके। फिर है ट्रू डिस्काउंट, दैट इज TD। फिर है बैंकर्स डिस्काउंट, दैट इज BD। फिर नेक्स्ट है हम लोग का बैंकर्स गेन, दैट इज BG। फिर है लीगल ड्यू डेट, दैट इज LDD लिखते हैं इसको हम लोग। फिर लास्ट वाला है अपना नॉमिनल ड्यू डेट, जिसको हम लोग लिखेंगे NDD, ओके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या टर्म्स सीखने वाले हैं आज? प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स गेन, लीगल ड्यू डेट एंड नॉमिनल ड्यू डेट। अब ये सभी कॉन्सेप्ट हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। अभी एग्जाम्पल में मैं ये बताने वाला नहीं हूं करके क्या बैंकर्स डिस्काउंट है, क्या प्रेजेंट वर्थ है, क्या डिस्काउंट है, क्या कौन सा बैंकर्स डिस्काउंट है, बैंकर्स गेन क्या है, ये मैं पूरे एग्जाम्पल देने के बाद में बताऊंगा करके ये अमाउंट ये है, ये अमाउंट ये। तो पहले स्टोरी के पर ध्यान दो, इसकी तरफ ध्यान मत देना करके कौन सा क्या डिस्काउंट है, सिर्फ एग्जाम्पल पर ध्यान दो, ओके। तो एग्जाम्पल ऐसा है, दो पार्टीज है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है, ओके। और एक टाइमलाइन बना देता हूं यहां पे मैं, टाइमलाइन से और अच्छे से समझिएगा। सपोज ये मेरा टाइमलाइन है, ओके। यहां पे मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स बेच रहा है। मिस्टर ए क्या अपना सेलर है और बी क्या है, बायर है। मिस्टर ए ने बी को गुड्स बेचा 10,000 अमाउंट का, ठीक है। यहां पे हम लोग परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन में फिक्सड अमाउंट लूंगा डायरेक्टली कैलकुलेट करके। मिस्टर ए ने बी को गुड्स बेचा 10,000 का, तो कब गुड्स बेचा? आज गुड्स बेचा, दैट इज ये वैल्यू, ये तारीख को गुड्स बेचा। कितने अमाउंट का? 10,000 का, ठीक है। मिस्टर ए ने गुड्स बेच तो दिया, मिस्टर बी क्या बोल रहे हैं करके मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे उधारी में गुड्स चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर ए बोलता है करके कब आप पैसा लौटाओगे? तो मिस्टर बी बोलता है 1 साल के बाद में, दैट इज 12 महीने के बाद में। और ये सपोज 12 महीना हम लोग का यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बोला 12 महीने के बाद में पैसा लौटाऊंगा। बोले ठीक है, लेकिन 12 महीने के बाद में लौटाएगा तो मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। सपोज फॉर एग्जांपल उसने 10,000 में 1,000 ऐड करके 11,000 का उसको बिल बना के दे दिया, ओके। 11,000 का बिल बना के दे दिया। अब ये 11,000 क्या होगा? देखो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया? प्रेजेंट वर्थ हो गया, ठीक है। थोड़ा बता रहा हूं मैं, ये हम लोग का क्या हो गया? 10,000 प्रेजेंट वर्थ, मतलब वर्थ मतलब क्या है? वैल्यू। प्रेजेंट मतलब आज का वैल्यू क्या है? वो गुड्स का 10,000 है। और ये हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसके ऊपर? 10,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 1 साल का, तो कितना हो गया हम लोग का? 1,000 हो गया। तो ये हम लोग का कहलाएगा ट्रू डिस्काउंट। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? सम ड्यू, ओके। तो ए बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगा, मतलब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में बना के देगा करके यू आर गोइंग टू पे मी 11,000 आफ्टर 1 ईयर, ओके। अब 1 साल के बाद में 11,000 वो उसको देने वाला है, दैट इज यहां पे 11,000 किसको मिलने वाला है? मिस्टर ए को मिलने वाला है अगेंस्ट दैट बिल ड्रॉन ऑन बी,
ओके, अब सपोज हम लोग का डेट ये फर्स्ट, चलो डेट के ऊपर नहीं आते, डेट का एक्सप्लेनेशन मैं अच्छे से बाद में देता हूं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सम ड्यू हो गया, प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट। अब अगर सपोज मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, यहां पे पैसे की जरूरत पड़ गई, देखो ये 1000 कहां पे किस पे कैलकुलेट किया गया है, 10,000 पे कैलकुलेट किया गया है, और कितने साल के लिए, 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए कैलकुलेट किया गया है। अगर मिस्टर ए को यहां पे पैसे की जरूरत पड़ गई तो मिस्टर ए कहां पे जाएगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक को बिल प्रेजेंट करेगा और बैंक से डिमांड करेगा या रिक्वेस्ट करेगा करके मुझे ये बिल रख लो आप और मुझे कैश में दे दो पैसा, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक दे देगा क्या उसको पैसा, बैंक देगा उसको पैसा, क्योंकि बैंक को भी इंटरेस्ट कमाना है। तो बैंक किसके ऊपर कैलकुलेट करेगा इंटरेस्ट, बैंक, देखो बैंक का पैसा मिस्टर ए यूज कर रहा है, तो बैंक ये तारीख से लेकर ये तारीख तक पैसा देने वाला है, तो बैंक किसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, एचडी पे कैलकुलेट करेगा। एचडी कितना अमाउंट है, 11,000। अब इसके ऊपर सपोज बैंक ने डिस्काउंट कैलकुलेट किया है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 11,000 पे कैलकुलेट करेगा वो, क्योंकि बैंक हमेशा सम ड्यू के ऊपर कैलकुलेट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पैसा कितना मिलने वाला है, बैंक को 11,000 मिलने वाला है। तो बैंक ये एज्यूम करके लिखेगा करके बैंक हम लोग को 11,000 मिलने वाला है, तो अभी हम लोग 11,000 ही दे रहे हैं उसको अगेंस्ट द बिल। तो सपोज यहां से लेकर यहां तक इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट किया और वो आ गया हम लोग का सपोज 800 रुपीज। कितना आया, 8। ज्यादा के ऊपर अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये सपोज 1200 लिख देता हूं मैं। तो ये 1200 क्या हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। तो ये कितना आया, माइनस करेंगे इसको, क्योंकि बैंक हमेशा जब कभी भी अगेंस्ट द बिल पैसा देगा तो डिस्काउंट माइनस करके देगा। तो एज्यूम कर लेते हैं करके ये 1000 गया, तो 1000 हो गया, 10,800 ये अमाउंट क्या हो गया हम लोग का, बैंक उसको अमाउंट देगा ये, ठीक है। अब बैंक अमाउंट देने के बाद में क्या होगा, ये 11,000 माइनस 1,200 00801 10,800 अमाउंट देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैंकर्स डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको बैंकर्स डिस्काउंट बोलेंगे। और इसको बोलेंगे हम लोग कैश वैल्यू। क्या बोलेंगे, कैश वैल्यू, क्योंकि मिस्टर ए को अगेंस्ट द बिल कितना पैसा मिला, कैश वैल्यू इतना मिला, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट हो क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ हो गया, ट्रू डिस्काउंट हो गया और सम ड्यू हो गया और ये हो गया कौन सा, कैश वैल्यू हो गया हम लोग का। अब बारी आती है बैंकर्स गेन। अब बैंकर्स को गेन कितना हुआ रहेगा, तो बैंकर्स गेन इज कैलकुलेटेड एज बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ओके, इस केस में, ये वाले चैप्टर में और इस केस में, ऐसे वाले केस में बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन हमेशा क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा ही होता है। बैंकर्स गेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट। अब चलो इसके फॉर्मूलेज हम लोग देख लेते हैं पहले। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, प्रोसेस कैसा होता है। अच्छा, मंथ कितना है, ईयर कितना है, ये हम लोग जब प्रॉब्लम में देखेंगे ना तो कैलकुलेशन करेंगे, ये तारीख से लेकर ये तारीख तक कितने डेज होते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। जैसे जनवरी में कितना डेज होता है, 31 डेज होता है, अगस्त में कितना 31 डेज होता है, ये सब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बाद में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फॉर्मूलेज। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग का रन होता है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय n इंटू आर अपॉन 100। दैट इज प्रेजेंट वर्थ हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब ये एक्चुअली में ये थोड़ा और इजी तरीके में लिख के देता हूं आपको मैं। सपोज ये प्रेजेंट वर्थ है, प्रेजेंट वर्थ में ट्रू डिस्काउंट कौन ऐड करेगा, सेलर ऐड करेगा,
और सम ड्यू फाइंड आउट करेगा और ये अमाउंट के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर? बायर के ऊपर। ओके। और अगर सपोज ये बिल ले जाके बैंकर्स के पास गया, कौन गया बैंकर्स के पास? डिस्काउंट करवाने के लिए सेलर गया, कैश वैल्यू के लिए, कैश लेने के लिए। तो बैंक क्या करेगा? यही अमाउंट में से क्या माइनस करेगा? बैंकर्स डिस्काउंट। इसको कमर्शियल डिस्काउंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? कैश वैल्यू मिलेगा। ओके ना, अब बारी आती है, देखो पीडब्ल्यू में, टीडी किस में ऐड हुआ है? पीडब्ल्यू में। तो टीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पीडब्ल्यू। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है करके टीडी किस पे कैलकुलेट होगा, बीडी किस पे कैलकुलेट होगा। अब ये देखना है करके टीडी अगर ऐड हुआ, लेस हुआ तो किस में? पीडब्ल्यू से। तो पीडब्ल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। अच्छा, बीडी किस में से माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है? माइनस हो रहा है, यहाँ पे एचडी से माइनस हो रहा है। तो बीडी किस पे कैलकुलेट होगा? हमेशा एचडी पे ही कैलकुलेट होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब टीडी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। टीडी किस पे कैलकुलेट होगा? टीडी इज इक्वल टू पीडब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय एंड पीरियड ऑफ द बिल डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हम लोग को मिल गया टीडी का। और बीडी कैसे कैलकुलेट होगा? बीडी किस पे कैलकुलेट हो रहा है हम लोग का? एचडी पे कैलकुलेट हो रहा है। तो एचडी मल्टीप्लाई बाय एन इंटू आर अपॉन 100, दैट इज नंबर ऑफ, दैट इज ईयर या पीरियड दिया रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझा? अच्छा, अब यहां पे देखो टीडी इज ऑलवेज लेस देन बीडी। देखो यहां पे देखो, ये माइनस हुआ है और यहां पे प्लस हुआ है। तो टीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पीडब्ल्यू और बीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एचडी। यहां पे हम लोग का 3-4 फॉर्मूला हो गया। यहां पे हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट? 3-4 फॉर्मूला। ये पूरा का पूरा लाइन समझ लो आप। पीडी प्लस टीडी इज इक्वल टू एचडी होता है, एचडी में से बीडी माइनस होता है और हम लोग को सीवी वैल्यू मिलता है, दैट इज कैश वैल्यू मिलता है। ओके, टीडी इज एडेड टू पीडी, दैट इज टीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पीडी एंड बीडी किससे पे कैलकुलेट होता है? एचडी पे कैलकुलेट होता है। देखो ये दोनों फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ये 2 फॉर्मूला तो हम लोग का क्रिएट हो गया। इसी से हम लोग और फॉर्मूलेज भी क्रिएट करेंगे। मैं आपको 8 का 8 फॉर्मूला लिख के नहीं देने वाला हूं, क्योंकि फॉर्मूला बाहर करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना है, टीडी किस पे कैलकुलेट होगा? पीडी। अगर हम लोग को एचडी फाइंड आउट करने के लिए बोला तो हम लोग सबसे पहले टीडी फाइंड आउट करेंगे, उसमें उसको पीडी में ऐड कर देंगे तो हम लोग को एचडी मिल जाएगा। अगर सीवी कैलकुलेट करने के लिए बोला तो हम लोग पहले बीडी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एचडी में से माइनस कर देंगे। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला है। अब इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स बैंकर्स गेन, दैट इज बीजी। अब याद रखना हमेशा, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू डिस्काउंट। और हम लोग कभी भी कुछ फाइंड आउट करते हैं, अमाउंट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर ही करते हैं। तो बैंकर्स गेन क्या हो गया? बीडी माइनस टीडी हो जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूलेज हैं अपने पास। देखो बैंकर्स गेन का ये फॉर्मूला मिला हम लोग को, ठीक है। अच्छा, टीडी का एक फॉर्मूला यहाँ पे है और टीडी यहाँ पे भी है। तो देखो टीडी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टीडी इज इक्वल टू, यहाँ पे टीडी लिख सकते हैं। बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टीडी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? बीजी, ये टीडी को यहाँ पे लिया और ये बीजी बीडी माइनस बीजी हो जाएगा। दैट इज ट्रू डिस्काउंट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इन दिस फैशन ऑल्सो, दैट इज बीडी माइनस बीजी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट में से ये माइनस किया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हम लोग को? टीडी। अच्छा, बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला है, ये अगर आपको याद रखना है, बाय ऐड करना है तो बाय ऐड कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम करते करते मैं आपको बता दूंगा हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। दैट इज बैंकर्स गेन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन। अब देखो ये मैंने परसेंटेज में बताया, ये डिस्काउंट परसेंटेज में बताया, ये डिस्काउंट परसेंटेज में बताया। तो ये बैंकर्स डिस्काउंट भी तो किसी चीज का, किसी अमाउंट का परसेंटेज होगा, वो हमेशा क्या होगा? टीडी का परसेंटेज होगा। टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। देखो एक ये फॉर्मूला है परसेंटेज बेस पे, ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। ये 3 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, बाकी सब फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। 8-10 फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं सिर्फ 4 फॉर्मूले के बेस पे सब प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दैट इज टीडी, ये याद रखना बस, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा।
टीडी किस में ऐड हो रहा है, टीडी किस में ऐड हो रहा है, सिर्फ ये याद रखो, टीडी किस में ऐड हो रहा है, पीडब्ल्यू में ऐड हो रहा है, तो पीडब्ल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। बीडी किस में से माइनस हो रहा है, एचडी से माइनस हो रहा है, तो वह एचडी पे ही कैलकुलेट होगा। ओके, अब बारी आती है बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन किसके बीच में डिफरेंस है, बीडी माइनस टीडी के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। और बीजी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टीडी, दैट इज हम लोग बीजी दैट इज बैंकर्स गेन हम लोग कैसे निकालेंगे, बीडी माइनस दिस, अभी चेंज करता हूं, इसमें से माइनस करता है, ठीक है, दैट इज बीडी माइनस टीडी, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बैंकर्स गेन मिल जाएगा। अब ये बैंकर्स गेन किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, हमेशा टीडी पे कैलकुलेट करते हैं। देखो बैंकर्स डिस्काउंट बाद में आया है ना, तो बैंकर्स डिस्काउंट से पहले क्या आया, टीडी, तो बैंक वालों का गेन भी किस पे कैलकुलेट होगा, टीडी पे कैलकुलेट होगा। हाउ टू रिमेंबर दिस ये भी बता देता हूं। पहला डिस्काउंट कौन सा था, ट्रू डिस्काउंट, फिर दूसरा डिस्काउंट क्या माइनस किया था हम लोग ने, बैंकर्स डिस्काउंट। अब बैंक वालों का गेन पता करना है ना, बैंक वालों का गेन पता करना है, तो हमेशा देखते हैं हम लोग कौन सी तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। देखो यहां पे भी देखो लेफ्ट साइड की तरफ गए थे, टीडी, ये सिर्फ याद रखना, सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टीडी पहले माइनस किया था हम लोग ने, फिर बीडी बाद में कैलकुलेट किया हम लोग ने। अब हम लोग को अगर सपोज बीजी भी कैलकुलेट करना है, तो बीजी कैलकुलेट करना है, और बीजी किससे रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड हो तो बैंक डिस्काउंट करने से पहले हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया था, टीडी कैलकुलेट किया था। तो याद रखना बैंकर्स वालों का गेन भी किस पे कैलकुलेट करना है, हम लोग को टीडी पे कैलकुलेट करना है। ओके, ये अच्छे से और लिखा देता हूं मैं आपको। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद में हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पे रन होंगे। पीडब्ल्यू प्रेजेंट वर्थ हो गया, आज की वैल्यू, इसमें सेलर क्या करता है, टीडी ऐड करता है, तो क्या मिलता है, सम ड्यू। अब सम ड्यू का अमाउंट ले जाके, बिल ले जाके सेलर कहां पे जाता है, बैंक के पास जाता है, तो बैंक वाला पूरा अमाउंट नहीं देता है, कुछ माइनस करता है। माइनस क्या करेगा बैंक, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करेगा, बैंकर्स डिस्काउंट, और कैश वैल्यू किसको दे देगा, वो सेलर को दे देगा। अब ये कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, ये पूरी लाइन में देखो क्या हुआ, पहला डिस्काउंट हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट क्या माइनस किया, बैंकर्स डिस्काउंट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा हम लोग को, बैंकर्स गेन मिलेगा। ओके, देखो सब चीज यहां पे बता रहा हूं मैं, एक ही लाइन में हम लोग का सब फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। टीडी और बीडी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बैंकर्स गेन हो जाएगा। अच्छा, बैंकर्स गेन, अब यहां पे देखो टीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, पीडब्ल्यू, तो टीडी हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, पीडब्ल्यू पे। बीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, एचडी, तो बीडी किस पे कैलकुलेट होगा, एचडी पे कैलकुलेट होगा। अच्छा, अब इन दोनों डिस्काउंट में देखो, इन दोनों डिस्काउंट में पहला डिस्काउंट क्या लिखा हुआ है, टीडी, तो ये हमेशा टीडी पे कैलकुलेट होगा। ओके, दैट इज बैंकर्स गेन किस पे कैलकुलेट होगा, देखो यहां पे बता रहा हूं मैं, टीडी और बीडी बाद में कैलकुलेट हुआ, तो बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स गेन हम लोग को यहां पे मिलता है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो ये हमेशा इस पे कैलकुलेट होगा। तो फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, एक मिनट मिटा देता हूं मैं। देखो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखा के दे देता हूं। देखो ये टीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, पीडी, तो टीडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, टी डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, बीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, एच डी, तो बीडी किस पे कैलकुलेट होगा, एच डी पे, तो बी डी इज इक्वल टू एच डी मल्टीप्लाई बाय एन इंटू आर अपॉन 100। ओके, अच्छा अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बी डी माइनस टी डी, ये हम लोग का बैंकर्स गेन मिल जाएगा। और बैंकर्स गेन अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में नहीं, मतलब क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो हम लोग बीजी किस पे कैलकुलेट करेंगे,
इन दोनों में पहले क्या लिखा हुआ है, टीडी, तो टीडी पे ही कैलकुलेट होगा। तो टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बस यही एक ये चीज याद रखनी है आपको, एक दूसरी ये, तीसरी ये, इसको 1 और 2 अलग से डाल देता हूं मैं, 1 और ये 2। पहला ये याद रखना है, सेकंड ये याद रखना है, थर्ड ये याद रखना है और फोर्थ ये याद रखना है। सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी है और बाहर भी नहीं करना है हम लोगों को। मैं बाहर के सब खिलाफ हूं, कॉन्सेप्ट याद रखने का है तो कुछ ट्रिक्स याद रखने का करके एग्जाम तक याद रहे, एग्जाम के बाद में भी याद रहे। पीडब्ल्यू प्लस टीडी इज इक्वल टू एसडी, एसडी में से बीडी माइनस किया इज इक्वल टू एसवी। ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट में सेलर ने बायर को गुड्स बेचा। बायर पैसा ताबड़तोड़ नहीं, इमीडिएटली नहीं पे कर रहा है, कुछ टाइम ले रहा है, तो वो टाइम पीरियड के ऊपर हम लोग कुछ अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा सेलर, और पीडब्ल्यू में ऐड करके इतना अमाउंट डिमांड करेगा फ्यूचर में, और उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, एक एग्रीमेंट बनाएगा करके यू आर गोइंग टू पे सो मच अमाउंट आफ्टर सो मच डेज, और या फिर सो मच मंथ के बाद में। अब सपोज सेलर को अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक के पास जाएगा, तो बैंक जो बिल के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, एचडी अमाउंट लिखा होता है, उसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं। तो बैंकर्स पूरा पैसा नहीं देगा करके ये बिल ले लो और 6 महीने के बाद में मुझे पैसा मिलेगा, वो आप अभी ले लो, तो वो भी कुछ अमाउंट माइनस करेगा। तो क्या माइनस करेगा बैंक, बीडी माइनस करेगा और इतना अमाउंट सेलर को दे देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से। अब यहां पे बात आती है, टीडी से पहले क्या लिखा हुआ है या फिर टीडी किस में ऐड हुआ है, पीडी में ऐड हुआ है, तो टीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पीडी, पीडब्ल्यू। ओके, और बीडी किससे माइनस हुआ है, एचडी से माइनस हुआ है, या फिर बीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, एचडी, तो बीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एचडी। ओके, फिर इन दोनों डिस्काउंट में कौन सा हमेशा बड़ा होगा, बीडी हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि ये लेसर अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ है और बीडी लार्जर अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ है। तो बीडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीडी, तो ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट विल गिव यू बीजी, दैट इज बैंकर्स गेन। और बैंकर्स गेन अगर इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों डिस्काउंट में पहला डिस्काउंट कौन सा है, ट्रू डिस्काउंट है, तो वो ट्रू डिस्काउंट के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा, ट्रू डिस्काउंट के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। ओके, ऐसे तो फॉर्मूले 4 फॉर्मूले के हिसाब से मैं 8 फॉर्मूलेज भी क्रिएट कर सकता हूं इसमें ऐड करके, लेकिन हम लोग को वो दिमाग में नहीं रखना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा, सिर्फ इतना ही याद रखना है, इतना दिमाग में बैठा लो और बाय हार्ट भी नहीं करना है। वापस से लास्ट टू लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं मैं, पीडब्ल्यू प्लस टीडी इज इक्वल टू एसडी माइनस बीडी इज इक्वल टू एसवी। सेलर ऐड करके अमाउंट बताएगा मेरे को, इतना पैसा दो फ्यूचर में। बैंक क्या करेगा, तुम एडवांस में ले रहे हो ना पैसा, जो मेरे को पैसा मिलने वाला है बायर से, वो उतना पैसा मैं डिस्काउंट माइनस करके दूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, तो ये एसवी मिल गया, तो ये एसवी किसको अमाउंट मिलेगा, सेलर को मिलेगा। अब ये पूरी लाइन कवर अप हो गई है। अब वापस से देखो, टीडी किस में ऐड हुआ है, या फिर टीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, पीडब्ल्यू, तो टीडी पीडब्ल्यू पे कैलकुलेट होगा। बीडी किस में से माइनस हुआ है, एचडी, या फिर बीडी से पहले क्या लिखा हुआ है, एचडी, तो वो एचडी पे कैलकुलेट होगा। अब बैंकर्स गेन के लिए क्या देखेंगे, 2 डिस्काउंट हम लोग ने कैलकुलेट किया था, तो इसमें से हमेशा बीडी हमेशा बड़ा होगा, तो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, दैट इज बीडी माइनस टीडी करेंगे तो हम लोग को बैंकर्स गेन मिल जाएगा। और अगर इसका दूसरा फॉर्मूला भी है करके मैंने बताया था ना, ये इस पे कैलकुलेट होगा, ये इस पे कैलकुलेट होगा, तो बीजी भी किसी पे कैलकुलेट होता है। वो किस पे कैलकुलेट होगा, देखो टीडी पहले कैलकुलेट किया था, बीडी बाद में कैलकुलेट हुआ। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पहले 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 पे ही जाओ, तो यहाँ पे इन दोनों में पहला क्या है, टीडी पहला है, तो ये हमेशा टीडी पे ही कैलकुलेट होगा। 4 फॉर्मूले, 1 2 3 4 फॉर्मूले याद रखो, बाकी सब फॉर्मूला मैं क्रिएट करवा दूंगा। ठीक है, अब बारी आती है नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट। अभी नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट क्या है, अगर सपोज सेलर ने बायर को 1 अप्रैल को गुड्स बेचा, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, और कितने महीने के क्रेडिट पे बेच रहे हैं,
3 मंथ्स के क्रेडिट पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा सेलर, और कब पैसा डिमांड करेगा उससे? अप्रैल है ना, मई जून जुलाई, 1 जुलाई 2018 को डिमांड करेगा पैसा। तो ये जो है ना, ये हमारा लीगल ड्यू डेट है, ठीक है। लीगल ड्यू डेट में अगर 3 डेज ऑफ ग्रेस लगा देते हैं, 3 डेज अगर ऐड करते हैं, 3 डेज ग्रेस बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 जुलाई 2018। और यही डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये डेट को हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट बोलते हैं, सॉरी, नॉमिनल ड्यू डेट, और इसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। ओके, ये नॉमिनल ड्यू डेट है, मतलब ये तारीख को बिल का पीरियड खत्म हो रहा है, 3 डेज और देते हैं उसको पैसा अरेंज करने के लिए, एक्चुअल में डेज देते हैं, लीगली दिया जाता है, तो इसके लिए इसको लीगल ड्यू डेट बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके।